बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोरकोट में। शोरकोट में अगर बात की जाए तो ये NA 110 बनता है, जिसमें साहबजादा अमीर सुल्तान और मद मुकाबल जो है उनके मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब हैं। और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पर नवाब बाबर खान सियाल साहब हैं, जो कि पहले हमारे ज़िले चेयरमैन झांग भी रह चुके हैं। वो भी यहाँ पर MNA के कैंडिडेट हैं। अभी तो उनका कोई फैसला नहीं हुआ कि नून लीग किसको टिकट देगी, लेकिन वो भी यहाँ पर MNA के कैंडिडेट हैं। अगर इसके सूबाई की बात की जाए तो यहाँ पर 129 हल्का बनता है और उसमें जो MPA के उम्मीदवार हैं वो तो तकरीबन को 12-13 MPA के कैंडिडेट हैं। लेकिन उनमें जो चंद कैंडिडेट हैं जो कि पहले MPA भी रह चुके हैं, पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, जैसा कि उनमें आसिफ काठिया साहब हैं, उसके बाद कमर काठिया साहब हैं, मियाँ मादुलाल साहब हैं, चौधरी खालिद गनी साहब हैं और उनके साथ अली अब्बास कमलाना साहब हैं। और उसी के साथ जो है और भी इनके साथ तकरीबन कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर उम्मीदवार हैं। अभी ये यहाँ से हम लोगों से ये पूछेंगे कि इस इलेक्शन में जो है वो वोट किसको देंगे। जैसे कि MNA का है या MPA का है, वो वोट किस किस को कौन कौन देगा। मेरे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले जो यहाँ पे हल्का रह चुका है उसमें MNA भी रह चुके हैं, MPA भी रह चुके हैं, उनके हवाले से भी पूछेंगे कि वो पहले जो 4 साल यहाँ पर गुजार गए हैं उन्होंने काम क्या करवाया, क्या कोई शोरकोट में ऐसे काम हुए हैं जिससे जो अवाम है उन्हीं को वोट दोबारा देगी, या आने वाले दिनों में जो नया कैंडिडेट है जैसे कि मौलाना आसिफ माविया सियाल है या MPA के नए कैंडिडेट हैं उनको देगी। या जैसे कि चौधरी खालिद गनी साहब पहले MPA रह चुके हैं, उन्होंने शोरकोट में तरक्याती काम भी बहुत करवाए हैं और उसके बाद वो इलेक्शन हार चुके हैं। मियाँ मादुलाल साहब हैं, वो भी यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं और तकड़े कैंडिडेट भी हैं। और पिछली दफ़ा जो है उनका मियाँ मादुलाल का ये भी कहना है कि मैं MPA था, मेरे चंद वोट जो हैं वो ज़ाया किए गए हैं। कमर अब्बास काठिया साहब हैं, वो भी पहले 2 मरतबा रह चुके हैं। इस तरह आवाम से ये पूछेंगे कि क्या उनके आने वाले दिनों में कोई नया कैंडिडेट होगा या वो पहले वाले किसी कैंडिडेट को देंगे। MNA के ऊपर क्या वो मौलाना आसिफ माविया सियाल को देंगे, नवाब बाबर खान सियाल को देंगे, या जो साहबजादा अमीर सुल्तान है वो पहले भी 4 साल MNA रह चुके हैं उनको देंगे। इस हवाले से इनसे जानते हैं, आप क्या बताएंगे, MNA का वोट और MPA का वोट किसको देंगे? MNA का वोट तो जो अमीर सुल्तान साहब को देंगे। पिछला टेन्योर उन्होंने 4 साल गुजारा PTI में, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है जो उन्होंने ले आने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत है वो गिर गई PTI की, इसलिए हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स है वो तो रुक गए। और अगर बात की जाए MPA की, MPA में आसिफ काठी साहब को भी आजमा लिया है, कमर साहब को भी आजमा लिया, चौधरी साहब भी आजमाए गए हैं। तो मियाँ माधू साहब अच्छे आदमी हैं, उनका तहसील आदमी का दौर देखा जाए तो शोरकोट में काफ़ी तरक्की याफ्ता रहा है। तो आवाम को चाहिए तो एक दफ़ा एक मौका मियाँ माधुलाल को देना चाहिए, वो इंशाल्लाह अच्छा काम करवाएंगे तहसील शोरकोट में। आप इस चीज़ के ऊपर पूरी उम्मीद है कि अगर मियाँ माधुलाल साहब जो हैं वो MPA बन जाते हैं क्या वो शोरकोट में तरक्याती काम लाएंगे। पहले वो तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं। इस हवाले से बाकी भी अली अब्बास कमलाना साहब हैं, उनके भी जज्बात काफ़ी हैं, वो भी एक नया कैंडिडेट हैं। ज़िम्मेदार जैसे कि मियाँ मादुलाल साहब ज़िम्मेदार हैं, वो अली अब्बास भी ज़िम्मेदार आदमी हैं और अली अब्बास के कुछ मंशूर भी हैं कि अगर मुझे जो है वो मैं इस जगह से MPA बनता हूँ तो मैं शोरकोट में कोई तरक्याती काम करवाऊँगा। तो इस हवाले से आप मियाँ मादुलाल और अली अब्बास में क्या फ़र्क देखते हैं? देखे जो मंशूर होता, मंशूर तो PTI के बहुत अच्छा था, लेकिन मंशूर के मुताबिक वो तो काम ना कर सके। और अगर रही काम की बात की जाए तो मियाँ माधुलाल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तहसील आदमी के दौर में आज तक सोलंग, नालियाँ, सीवरेज उन्हीं की दी हुई हैं, आज तक उन्हीं की तख्तियाँ लगी हुई हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो मियाँ माधु साहब ही आखिरी उम्मीद है इस टाइम PP 129 के लिए। तो आवाम को चाहिए कि वोट दें, तगड़े उम्मीदवार को दें, वोट ज़ाया ना करें। जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो विनिंग पोजीशन में, उनको वोट देना चाहिए। जो बाकी 13-14 उम्मीदवार इस टाइम MPA के, उनको तो वोट दे के ज़ाया ही करना है। 5-6 ही मेन है, लेकिन मियाँ माधु साहब को एक मौका देना चाहिए, बाकी तो सब आजमाए हुए हैं। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू सुनिए। इनका यही कहना है कि यहाँ पर MPA के जो कैंडिडेट हैं वो मियाँ माधुलाल होना चाहिए और उनको वोट देना चाहिए और वो कामयाब होकर जो तरक्याती काम है वो भी करवाएंगे। इस हवाले से अली अब्बास कमलाना साहब भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं, चौधरी खालिद गनी साहब भी कर रहे हैं। अगर MNA की बात किया जाए तो अमीर सुल्तान साहब जो हैं वो पहले PTI पे यहाँ से कैंडिडेट रह चुके हैं और 4 साल इक़्तिदार भी उन्होंने काटा है। उसके बाद अभी तक अमीर सुल्तान सामने नहीं आए। आने वाले दिनों में किसको जो है वो PTI पे लड़ेंगे या आज़ाद लड़ेंगे वो तो आने वाले दिनों में वक्त बताएगा। एक और भी भाई मेरे साथ मौजूद है, आप क्या बताएंगे MNA के वोट और MPA के वोट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सब जो है MNA को आजमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाप दादा ने पहले अमीर सुल्तान, जैसा कि वो तकरीबन 40-45 साल से हमने नज़ीर सुल्तान साहब को वोट देते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई इधर काम नहीं किया। उन्होंने सब ही अपने जो है चहेतों का काम किया।
उन्होंने किसी वर्कर का काम नहीं किया और खाया। अलबत्ता इलेक्शन के दिन आते हैं, एक दूसरे लड़के या जो भी हैं जिनसे वोट लेते हैं उनसे मिन्नत समाजे करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वोट के बाद इधर आना तो दूर, इधर आना फातिह के लिए भी क्या नहीं आते। अगर कोई दुख सुख हो उनको चाहिए, अगर वोट लेने के लिए अगर वो आते हैं, हर एक के दरवाजे पे आते हैं, आके मिन्नत समाजत करते हैं, ठीक है। कई उनको व्यूज़ देते हैं कि हम फ़लाँ कर देंगे फ़लाँ कर देंगे, लेकिन वो कोई काम नहीं करते। क्या करते हैं जी, अपना काम किया और मकसद अपना निकाला और चल सो चल किया। हमने PTI को बहुत आजमाया, हमने PTI को वोट देना ही नहीं है और ताहयात अब नहीं देना। अगर हमने देना ही है तो हमारा MNA है मौलाना नासिर मुआविया साहब, बने या ना बने हमने उन्हीं को वोट देने हैं। हाँ, इसके अलावा अगर हमने MPA का वोट देना है, MPA PTI जो है, PTI सरासर ज़्यादती कर रही है, 4 साल से उन्होंने ज़्यादती की है और हमने अगर PTI को वोट तो देना ही नहीं। अगर देना ही है तो हमने मियाँ माधू को देना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम माधू के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिस टाइम मियाँ माधू साहब हमें जहाँ पे बुलाएंगे हम उनके साथ 24 घंटे हम उनके पास हैं। अच्छा, बिल्कुल इनका कहना है कि MNA अमीर सुल्तान साहब जो हैं वो यहाँ पर रह चुके हैं और उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया। शोर कोट के लिए ख़ास तौर पर तरक्याती काम कोई भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से शोर कोट जो है वो तमाम तहसीलों में से सबसे जो पीछे वाली तहसील है वो शोर कोट है। यहाँ पर ना तो कोई रोड बनवाए गए हैं, ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए हैं। यहाँ पर सीवरेज का बहुत बड़ा मसाइल है और सीवरेज अगर बात की जाए तो हल्का सा पानी बारिश आती है तो यहाँ बाज़ारों जो शोर कोट के मेन बाज़ार हैं उनमें पानी जमा हो जाता है। और उसके अलावा झंग रोड का दरीना मसला है जिसके ऊपर साहबजादा कई दफ़ा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे वो झंग रोड भी अभी तक नहीं बना, जिसकी वजह से ये लोगों में गम और गुस्सा भी पाया जाता है। कुछ उनके चाहते हुए हैं जो कहते हैं कि उन्हीं को वोट देना है, कुछ लोग हैं जो कि उनके वो कहते हैं हमने उनको वोट नहीं देना। दूसरा MPA का वोट ये कह रहे हैं हम मियां माधू लाल को देंगे। मेरे साथ ये एक और भाई भी मौजूद है, इनसे जानते हैं आप क्या बताएंगे, वोट MNA का और MPA का किसको देंगे? सर, जो हल्का NA 110 का वोट है वो मौलाना साहब के लिए है, क्योंकि वो इस हल्के में नए हैं। पिछले जितने भी MNA आए हैं हमने सबको आजमाया, उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया, कोई फलाही काम नहीं किया। हमारा जैसे पाकिस्तान में ज़िला जंग है सबसे पसमानदा ज़िला है, इसी तरह ज़िला जंग में सबसे जो पसमानदा तहसील है वो भी शोर कोट है। और शोर कोट से ये तकरीबन पिछले 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम, मेन जो रोड हैं, ख़ासकर शोर कोट से जो जंग रोड है, वो शुरू में सुनते थे कि कहीं कहीं रोड पे कहीं कहीं खड्डा है। अब सूरत हाल ये है कि रोड पे कहीं कहीं सड़क है। तो जो 40-45 मिनट का सफ़र था शोरकोट से जंग का, वो तकरीबन अब 2 से 2.5 घंटे में जो है ना वो सफ़र होता है। इसके अलावा सीवरेज के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, नालियाँ सोलंग के मसाइल हैं। यहाँ पे उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया सिवाय गैस के। गैस भी वो पिछली दफ़ा मुहतरमा सैमा अख्तर बरवाना साहब लेकर आई थी, लेकिन इन्होंने 4 साल में कोई काम नहीं किया। इसी वजह से हम एक नए कैंडिडेट को आजमा रहे हैं, नए चेहरे को आजमा रहे हैं। उनका जो मंशूर है वो वर्कर बंदे हैं, वो आवाम का दर्द समझते हैं, वो हम ही में से ही हैं, वो निचले तबके से हैं और उनको जो है ना मौका मिलना चाहिए। अच्छा, तो MPA का वोट किसको देंगे? MPA का जो वोट है वो MPA साहब का वोट जो है वो मियां माधू लाल हुसैन को देंगे। उन्होंने अपने दौरे नाज़मी में बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत ज़्यादा काम किए हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी ये सीवरेज के मसाइल हैं, ये नालियाँ हैं, ये सोलंग हैं, हमारे देहातों में, हमारे कस्बों में, हमारे जो लिंक रोड हैं वो तकरीबन सभी उन्हीं के बने हुए हैं ना। तो इसलिए वो मुखलिस हैं वो शोरकोट की आवाम के लिए। तो हमने तकरीबन सभी का यही ख्याल है कि हमने छोटा वोट जो है सूबाई असम्बली का जो वोट है वो हमने मियां माधू लाल हुसैन को ही देना है जी। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि आप मौलाना नासिर मुआविया सियाल साहब की गुफ्तगू बात कर रहे हैं, उनको वोट देना, वो नए आए हैं। अभी हमने देखा तकरीबन 1.5 साल से जो है वो इक़्तिदार में है। PTI का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, उसके बाद नून लीग का इक़्तिदार जो अब आया तो आसिफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार में हैं। तो ऐसे 1.5 साल में कोई ऐसा काम बता दें जिसमें उन्होंने शोर कोट के लिए किया हो, या कोई ऐसा मकसद है कि प्रोजेक्ट 1.5 साल या 2 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने करवाया हो जिसमें आप चाहते हैं कि यार ये जो आसिफ मुआविया सियाल साहब है ये आने वाले दिनों में इसको इन्होंने MNA बनना चाहिए, इन्होंने अभी फ़लाँ काम करवाए हैं? सर, बात ये है कि साहबजादा साहब 4 साल MNA रहे हैं
और मौलाना साहब इस वक्त ना निगरान हुकूमत में है और ना ही उनके पास कोई ओहदा है। एक बंदे के पास ओहदा ही नहीं है, कोई वो कैसे काम करे, उनके पास फ़ंड कहाँ से आएगा। वो शोरकोट के जो इतने मसाइल हैं, ये मसाइलिस्तान बना हुआ है, वो अपनी जेब से तो नहीं कर सकते ना। जब वो MNA बनेंगे उनके पास फ़ंड आएगा जो हल्का NA 110 का है, तो उसके बाद ही वो वर्क करेंगे ना। उसमें आप देखें ना, अब तबादले वगैरह, पटवारियों के तबादले, आगे पीछे तबादले, पुलिस के तबादले, वो तो इन्हीं के मर्ज़ी से हो रहे हैं। इक़्तिदार है तो मर्ज़ी से तबादले हो रहे हैं। तो उस हवाले से वो काम भी तो करवा सकते हैं, निगरान हुकूमत से फ़ंड तो ले सकते हैं। निगरान हुकूमत अगर हमारे DC साहबान को या कमिश्नर को या DPO को या दूसरा जैसे अफसरान को बताती है कि इनके काम करने हैं, इनके नहीं करने, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि PTI के नहीं करने, नून लीग के करने, तो इसी तरह वो भी तो कह सकते हैं कि मेरे शोरकोट में ये मसाइल हैं, अगर ये मसाइल हल हो जाएंगे तो लोग मुझे वोट देंगे। तो कोई अभी तक आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो आपके जहन में जो उन्होंने करवाया हो? सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो शोरकोट की आवाम है उनमें इतना शऊर नहीं है, मैच्योर नहीं है। इन ज़्यादातर जो काम हैं वो थाना चौकी के होते हैं, वो तरक्याती और फलाही कामों पर उनकी तवज्जो ही नहीं है ना। जहाँ भी वो जाते हैं उनका जो है ना इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, लेकिन तरक्याती काम और जो फलाही काम है उन्हें कोई भी नहीं कहता ना। तो जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, मैंने यही देखा है कि हम लोग इसलिए पीछे हैं कि हमें सिर्फ थाना चाहिए, हमें चौकी चाहिए, हमें कोर्ट कचहरी चाहिए, हमें जो है ना ऐसे मसाइल हैं जो हम पहले जो है ना तरजीह बुनियाद पर हल करवाने चाहते हैं, इसीलिए उनको जो है ना मौका ही नहीं मिला। ये तो फिर आने वाले दिनों में भी यही मामलात रहेंगे कि वो मौलाना साहब बन जाएंगे, लोग कोर्ट कचहरी के काम करवाते रहेंगे, थानों के काम करवाते रहेंगे, हमारे शोरकोट में डेवलपमेंट का काम तो फिर रह जाएगा। सर, शोरकोट में तकरीबन कई जगहों पे आपने देखा होगा उन्होंने लिंक रोड बनवाया है, रोड रिपेयरिंग करवाया है। तहसील चौक में उन्होंने जो है रेस्क्यू 112 के सामने उन्होंने वो रोड रिपेयर करवाया है। इसके अलावा ये जंग रोड है वो भी उन्होंने रिपेयर करवाया है। शोरकोट कैंट रोड है वो भी उन्होंने रिपेयर करवाया है। ये हमारे मेन रोड हैं जो उन्होंने अपने सोर्स से जो है ना रिपेयर करवाए हैं। जी जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम जो सूबाई का जो वोट है वो मियां मादुलाल को देंगे और जो MNA का वोट है वो हम देंगे दूसरा मौलाना आसिफ माविया सियाल को। और भी लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। ये भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आपने वोट किसको देना है, MNA का और MP का? MP का खालिद गनी और MNA का मीर सुल्तान। आपने वोट किसको देना? मीर सुल्तान। और छोटा है कौन है? मकसद खालिद गनी, मादुलाल, अली अब्बास कमलाना। अली अब्बास कमलाने को। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप वोट किसको देंगे, MNA और MP? खालिद गनी को। MNA का कोई पता नहीं, अभी किसी को देंगे। आप वोट किसको देंगे, MNA? खालिद गनी को। MNA किसको देंगे, अमीर सुल्तान या आसिफ सुल्तान को? अमीर सुल्तान को। MPA दा खालिद गनी ते MNA आसिफ माविया। इनका कहना है कि आसिफ माविया और खालिद गनी। और भी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आप वोट किसको देंगे, MPA किसको देंगे, MNA किसको? बड़ा देवांगे नवाज शरीफ नूं, छोटा देवांगे चौधरी खालिद गनी नूं। चौधरी खालिद। और MNA का मौलाना आसिफ माविया को? हाँ जी, आसिफ माविया दूंगा। और भी मेरे साथ ये शहरी मौजूद हैं। आपने वोट किसको देना है यहाँ पे, MNA का किसको देना है? MNA के जैसे कि कैंडिडेट 3-4 हैं, मकसद मौलाना आसिफ माविया सियाल, अमीर सुल्तान, सैमा अख्तर बरवाना, नवाब बाबर खान सियाल। वोट असीं देना जी मौलवी साहब मौलाना आसिफ माविया। अच्छा, MPA का जो वोट है ना उस तकरीबन कैंडिडेट 12-13 कैंडिडेट, मेन 6-7 कैंडिडेट हैं, जैसे कि मादुलाल हो गया, खालिद गनी हो गया, दूसरा अली अब्बास हो गया, उस तो अलावा सैमा अख्तर भी MPA की कैंडिडेट है। इस तरह तुसी MPA का वोट कहते? खालिद गनी। यहाँ पर और भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पे MNA जो है NA 110 में हमारे कैंडिडेट हैं और MPA के लिए आप किसको वोट देंगे? हम तो इंशाल्लाह इमरान खान को ही देंगे। इमरान खान को देंगे। अगर उसका आदमी जो टिकट उस पे इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाल्लाह यही वादा है कि इमरान खान का वोट है बस। ये भाई मेरे साथ और भी मौजूद हैं। आप किसको वोट देंगे? जिसको इमरान खान ने टिकट दी किसी को दे दे वोट उनका। अगर इमरान खान का कैंडिडेट ना आया तो फिर नहीं देंगे, फिर हम घर बैठे वोट नहीं। अच्छा, ये भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान को भी टिकट दे, इमरान खान को वोट देंगे। ये भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। वोट किसको देंगे? इमरान खान को भाई देंगे।
ये भाई भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं वोट किसको? हम लोग देंगे वोट नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। अच्छा भाई, आप किसको वोट देंगे? इमरान खान जी जिंदाबाद। ये मेरे भाई और भी बैठे हैं, किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ जिंदाबाद। आप किसको वोट देंगे? भट्टी साहब, हम मुस्लिम नून को वोट देंगे, जिसने मोटरवे बनाया है, जिसने पाकिस्तान को एटम बम बनाया है, और जो गरीब आदमी को ना तोहफत मिलता है वो नवाज शरीफ दे सकता है। हम मुस्लिम लीग जिंदाबाद। अच्छा, आप किसको वोट देंगे यहाँ पे? नून लीग। ना सुमाविया सियाल को। ये भाई और भी बच्चे मौजूद हैं, आप किसको वोट देंगे? वोट सिर्फ यकन अब्दो भाई यकन नस्ताइन का है। आप किसको वोट? इंशाल्लाह इमरान खान।